हेलो दोस्तों, माय नेम इज देवेश व्यास और आज के लेक्चर में आपका बेहतरीन स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एकदम लास्ट लेक्चर रहा है ये। ऐसा वैसा कुछ नहीं है कि भाई और लेक्चर हैं। कोल पेट्रोलियम छोटा चैप्टर था, इसमें कुछ बहुत चार पांच पांच लेक्चर में खत्म हो गया था, ये हो जाएगा मतलब ये लास्ट लेक्चर है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहाँ से हमें मिली है, नेचुरल गैस क्या होती है। तो इसके बारे में सिंपल सा टॉपिक रहा है। मेनली अपना कोल रहा था, पेट्रोलियम था, वो खत्म हो चुका है। पेट्रोलियम से अब देखो नेचुरल गैस जो मिल रही है उसके अंदर सीएनजी के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इशारा करते हैं और तो क्या है। और बाकी मेरा नाम तो देवेश व्यास है, आपको पता ही होगा। नहीं पता भैया, हम पहली बार है, ठीक है। तो शुरू करते हैं और क्या है इसमें। देखो, अब जो हमें ऑयल मिला था ना, पेट्रोलियम ऑयल, उससे क्या हुआ, फर्दर ब्रेक डाउन होकर नेचुरल गैस बन गया। सिंपल सी बात है कि भाई उसका ब्रेक डाउन हो गया, नेचुरल गैस बना, आगे उससे ही बन रहा है नेचुरल गैस, ठीक है। अब नेचुरल गैस क्या होती है, जो नेचर से मिली है वो नेचुरल गैस है, ठीक है, अच्छी बात है। इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। अब इसका मेनली क्या है ना, यूज क्या है कि एक इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती है नेचुरल गैस इतनी, क्यों, क्योंकि इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। ये पाइप के थ्रू क्या हो सकती है, इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन इतना बहुत टफ नहीं है, आसान हो जाता है, ठीक है। तो नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर। अगर हम इसे हाई प्रेशर में स्टोर करके रखें, एकदम हाई प्रेशर में, तो क्या बन जाएगी, ये बनेगी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देखो नाम में भी कंप्रेस लिखा हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ हाई प्रेशर लग रहा है। कंप्रेस हम उसे करते हैं जिसमें प्रेशर लगाते हैं, तो यहां से नाम आया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे हम कहते हैं सीएनजी। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी होगी क्योंकि इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, तो सीएनजी क्या होती है, सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। ये पावर जनरेशन में काम आती है। यूज एज ए फ्यूल, यूज एज ए फ्यूल, फ्यूल की तरह एक यूज आती है फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। बिकॉज क्यों, क्योंकि इट इज लेस पॉल्यूटिंग, इट इज क्लीनर फ्यूल। अब ये क्यों है, ये देखो ये लेस पॉल्यूटिंग होती है, ये बात अपन ने पढ़ ली। इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है ना, हम पॉल्यूशन की अगर सिटीज की बात करें, पॉल्यूटिंग सिटीज की, तो दिल्ली का नाम आता है। दिल्ली के अंदर इतना पॉल्यूशन है और एक टाइम पे तो बहुत ज्यादा था। तो उसको एक कंट्रोल करने के लिए, उस पॉल्यूशन को सरकार ने क्या किया, वहां पे सीएनजी, सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को कह दिया कि अब तुम्हारे बसेस में यूज करो भाई। हमारे जो भी दिल्ली में बसेस चलेगी उसके अंदर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगी। मतलब जितना हो सके कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज बढ़ा दिया कि भाई अब तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ही कर दो, जितना हो सके करो। तो वहां पर क्या होगा, कुछ ना कुछ इससे पॉल्यूशन क्या हो जाता है, कम हो गया। क्यों, क्योंकि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आ गई ना वहां पर, व्हीकल्स के अंदर यूज होने लग गए। क्यों, और ये इट इज क्लीनर फ्यूल, ये एक क्लीनर फ्यूल कहलाता है। बात समझ में आएगी नहीं आई, क्योंकि ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है क्या है, क्लीनर फ्यूल है, इससे पॉल्यूशन कम होता है, इसलिए ये गाड़ियों में यूज कर सकते हैं हम। और एज कंपेयर टू जैसे पेट्रोल से और अदर डीजल जैसी गाड़ियों में और ज्यादा पॉल्यूशन होता है, उससे बहुत कम होता है यहाँ पे पॉल्यूशन। तो कुछ ना कुछ तो देखा जाए तो सीएनजी इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस एंड अवर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट तो कहे कुछ भी होगा ना, हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब है ना, हम जो ये फ्यूल यूज कर रहे हैं जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनके बर्निंग से क्या हो रहा है ना, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ऑफ कोर्स बढ़ रहा है। तो इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। देखो, बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स जैसे हम बात करते हैं इज मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। इससे क्या बढ़ रहा है, एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। देयर यूज इज आल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर कि हम कितना इनको यूज कम कर सकते हैं आयुष इनका, ठीक है। तो हम तभी यूज करें इसका जब हमें नीड हो बहुत ज्यादा। क्यों, इन फ्यूल का यूज तभी करें जब बहुत ज्यादा नीड हो, या फिर तुम्हें लगता है कि यूज करने लायक है, उस टाइम पे यूज कर सकते हैं, तभी यूज करें इसका, ठीक है। जैसे कैसे, इसके बारे में बताते हैं। पीसीआरए जैसे पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइस करती है, बताती है लोगों को कि देखो क्या कर सकते हैं अपन पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, या फिर इनका फ्यूल यूज फ्यूल कम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। मतलब कि गाड़ी को थोड़ा स्लो चलाइए और एक कांस्टेंट स्पीड में चलिए। मतलब अगर तुम चला रहे हो ना 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते रहो, सिंपल सी बात है, ठीक है। स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक लाइट। जब ट्रैफिक लाइट आ जाए, तुम्हें लगता है 15 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, 5 मिनट, जितना भी लगेगा टाइम, उस टाइम क्या करो, अपने जो मोटरसाइकिल है उसको बंद कर दो,
या फिर आपके पास कार है तो उसे बंद कर दीजिए। वैसे तुम्हारे पास नहीं है, पिताजी के पास तो होगी आपके, क्यों? इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, व्हीकल का क्या करो, रेगुलर मेंटेनेंस रखो। ऐसा नहीं धुआं छोड़ रहे व्हीकल, पीछे सारा साफ, पीछे सारा धुआं धुआं हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। तो अपने पिताजी है, अपने दादाजी है, जो भी मोटरसाइकिल यूज करते हैं उनको बताइए कि देखो थोड़ा रेगुलर मेंटेनेंस रखो अपने व्हीकल का, हर 2 महीने में सर्विस, 3 महीने में सर्विस करवाओ, नहीं तो हो सकता है कि आप एयर पॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है ना? तुम कैसे बता सकते हो आप? ऐसा कह दिया तो पिताजी कहेंगे किससे पढ़ाई कर रहे हो बेटा। देखो ये चैप्टर आपका हो गया खत्म। ठीक है, अब क्या करना है ना, इसके आपको अच्छे से नोट्स बनाना है। ठीक है, अच्छे से नोट्स बना लिए। अब क्या है ना, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आंसर है ना आराम से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि जितने मैंने हो सकते थे अंदर से पढ़ा दिया आपको। एनसीईआरटी नोट पढ़ोगे ना तो लगभग चीजें अब आपको इस जो मैंने 5-6 लेक्चर डाले हैं इसमें आराम से समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, और ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में तो 1-2 क्वेश्चन आएंगे इसके। बोर्ड एग्जाम के अंदर इतना हार्ड पूछे, जितना मैंने पढ़ा है ना उतना ही पढ़ लो आप। बोर्ड एग्जाम के अंदर कहीं नहीं अटकोगे, जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ लो बस। क्वेश्चन तुम्हें खुद को पता है, मैंने जितना क्वेश्चन बन सकते हैं ना, जितना कोई पढ़ा सकता है ना अच्छे से, उतना पढ़ा दिया है। अब आपको इस लेक्चर के अंदर या इस चैप्टर के अंदर सोचने की जरूरत ही नहीं है कि इतना पढ़ लिया तो काफी है, बहुत है। अब बस एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लो, उसके अंदर जो जो पॉइंट तुम्हें लगता है कि हाँ ये यहाँ पे पॉइंट है जो मैं और इसमें ऐड ऑन कर सकता हूँ, तो वो ऐड ऑन कर लीजिए। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी तो मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, लेकिन जो मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने लिख दिए, कुछ हमने बोल के बता दिए। तो वैसे करके कंप्लीट हो चुका है आपका चैप्टर, और बस इतना ही था। और क्या बोलूं आपके सामने, नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है, जाता हूँ, उतार लीजिए इसको।